नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। बलौदा बाजार में पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय एटीएम चोर गिरोह। 22,50,000 रुपए बरामद। गैस कटर से एटीएम काट कर करते थे चोरी। पुलिस टीम को 50,000 का इनाम। ग्वालियर में अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदा कोरोना मरीज, हालत गंभीर। जय आरोग्य अस्पताल का मामला। बैतूल में प्राइवेट अस्पताल के संचालक कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम अस्पताल को खाली करवाने में जुटी। आईसीयू में भी भर्ती हैं कई मरीज। मंडला में नाले के तेज बहाव में बही वन कर्मियों की कार। हादसे के वक्त कार में सवार थे 2 वनकर्मी। ग्रामीणों की मदद से बची दोनों की जान। दोनों ने पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। धार के लवानी रेंज के जंगल से 2 तेंदुए बाहर निकल आए और ये दोनों ही तेंदुए नयापुर गांव के पास सड़क पर टहलते दिखाई दिए। तेंदुए की इस तरह से जंगल से बाहर आने के चलते आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों की सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के फोटो और वीडियो भी बनाए। देशभर के बड़े मंदिरों सोमनाथ, तिरुपति, बालाजी और शिरडी के मंदिर की तरह अब उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भी सोने से जगमगाएगा और सन 2028 से पहले महाकाल मंदिर का शिखर और गर्भगृह करीब 250 किलो सोने से जड़ित होगा। आज से सबके लिए खुला महाकाल का महाद्वार। देश भर के श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। अब तक दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के प्रवेश पर थी रोक। जबलपुर निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली का मामला। सीबीएसई ने आज भी पेश नहीं किया जवाब। हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए दी अंतिम मोहलत। 24 अगस्त को होगी मामले पर अगली सुनवाई। इस दौरान हाईकोर्ट का राहत भरा अंतरिम आदेश रहेगा जारी। फीस जमा न करने पर स्कूल छात्र का नाम नहीं काट सकेंगे। भोपाल में मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ बताएं कि उनके किस कार्यकर्ता पर बीजेपी की सरकार ने झूठा केस दर्ज किया है। उनका दावा है कि किसी भी कार्यकर्ता पर गलत मामला दर्ज नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर बीजेपी नेताओं की शिकायत पर केस दर्ज करने के मामले ने पकड़ा तूल। इंदौर में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी के 10 नेताओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग की। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार को चेताया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर चेताया, प्रदेश में अवैध खनन नहीं रुका तो करूंगा सत्याग्रह। भिंड जिले में सत्याग्रह पर बैठेंगे डॉक्टर गोविंद सिंह। 15 अगस्त को करेंगे सत्याग्रह। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का समर्थन करता हूं। देर से ही सही, अन्याय के खिलाफ बहादुरी से हुए खड़े। पुलिस के दलाल मनमाने तरीके से कर रहे अवैध वसूली। एमपी से लगे यूपी के झांसी में डीजल सस्ता। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के भाई की फेसबुक हैक। तुलसी के भाई सुरेश सिलावट के फेसबुक से कई लोगों से मांगे गए पैसे। सुरेश सिलावट उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त संचालक हैं। कुछ लोगों ने पैसे भी दिए। इसकी जानकारी खुद सिलावट ने अपनी फेसबुक पर दी है। शहडोल में एसएफ के जवान ने लगाई फांसी। एसएफ जवान ओमकार शर्मा ने पेड़ पर लगाई फांसी। साल 2018 में एसएफ में हुआ था भर्ती। पिछले 1.5 साल शहडोल पुलिस लाइन में था पदस्थ। सिंगरौली में पकड़ा गया नाबालिग प्रेमी युगल। नाबालिग प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़ा, घंटों तक बांधे रखा पेड़ से। पुलिस ने छुड़ाया। माडा थाना क्षेत्र का मामला। जबलपुर में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से थम गए प्रदेश भर के ट्रकों के पहिए। डीजल पर वैट कम करने, बैरियर और चौकियों में होने वाली अवैध वसूली, कोरोना काल में रोड टैक्स माफ करने सहित अन्य मांगों को लेकर ट्रक ऑपरेटरों ने 3 दिन का शुरू किया आंदोलन। सिंगरौली में कोरोना संक्रमित एएसआई की मौत। बैढ़न थाने में पदस्थ एएसआई की मौत। रीवा में इलाज के दौरान हुई मौत। कोरोना संक्रमण से जिले में ये 5वीं मौत है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, गायब हुआ कोरोना संक्रमित युवक का शव। कोरोना संक्रमित युवक की कल हुई थी मौत। अस्पताल ने परिजनों को दूसरे की डेड बॉडी दिखाई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए आरोप। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। छतरपुर में एक बुजुर्ग को चोरी के शक में ग्रामीणों ने पेड़ से बांधा। घटना ईशानगर थाने के बेहटा गांव की है, जहां बीती रात गांव के कुछ घरों में चोरी हुई। इतना ही नहीं, इसका वीडियो भी बनाया गया। लोगों का आरोप था कि बुजुर्ग ने ही गांव में चोरी की घटना को अंजाम दिया। जबलपुर में मेडिकल इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। देर रात कॉलेज प्रबंधन और इंटर्न डॉक्टर्स के बीच बनी सहमति। काम पर लौटे सभी 122 इंटर्न डॉक्टर्स की सभी बातों को कॉलेज प्रबंधन ने किया मंजूर। ग्लव्स, पीपीई किट,
मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ कोरोना वार्ड में लगाई जाएगी ड्यूटी। छतरपुर के एसपी ऑफिस में अनुसूचित जाति के परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए दिया धरना। हत्या के मामले को लेकर टीआई पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। गौरियार थाना प्रभारी पर आरोपियों को बचाने का आरोप। चंबल अंचल के मुरैना और भिंड जिलों की तरह श्योपुर जिले में अभी तक बेहद कम बरसात हुई है। कम बरसात होने से जिले के कई नदी नाले सूखे पड़े हैं और फसलों की सिंचाई भी ठीक से नहीं हो पा रही। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 12 विभागों में मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी में जुटा प्रशासन। अनुमति के लिए विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट में दायर की है याचिका। मामले में सुनवाई संभवतः अगले सप्ताह होगी। बिजली की नई दरें घोषित करने की उल्टी गिनती शुरू। इसी महीने नए टैरिफ प्लान की घोषणा होने की संभावना। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इंदौर उज्जैन क्षेत्र की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दरों में करीब 7% वृद्धि का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। इंदौर में ट्यूबवेल की फर्जी अनुमति जारी करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मारा छापा। लैपटॉप और प्रिंटर जब्त। आरोपी एसडीएम के हस्ताक्षर कर 25,000 रुपए में देते थे ट्यूबवेल की अनुमति। एसडीएम सोहन कनास की शिकायत पर आरोपी नगर निगम कर्मचारी अंकित तिवारी और उसके साथी बीजेपी कार्यकर्ता नमित नरूला हो चुके हैं गिरफ्तार। सतना के बाणसागर जलाशय में मछली मारने गए युवक की करंट की चपेट में आने से मौत। किसानों द्वारा जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए खेत में लगाए गए थे बिजली के खुले तार। परिजनों ने की मुआवजे की मांग। शाहजहांपुर में इस बार इंद्रदेव की बेरुखी देखने को मिल रही है। पिछले साल अब तक यहां 28 इंच बारिश दर्ज हुई थी, लेकिन इस बार महज 15 इंच बारिश हुई। पेयजल की आपूर्ति का एकमात्र स्रोत चीलर डैम अब तक महज 3 फीट ही भरा। आत्मनिर्भर एमपी के लिए वेबिनार में आज तीसरे दिन चर्चा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। उज्जैन में नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल। प्रजा का जाना हाल। मनमहेश रूप में दिए दर्शन। बालोद में बारिश के कारण पुल पर बहते धार के बीच सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए पहुंच रहे लोग। न्यूज 18 लोगों से अपील करता है कि ऐसी लापरवाही करने से बचें, अपनी जान को जोखिम में न डालें। दंतेवाड़ा जिले में 2 दिनों से हो रही बारिश से ग्रामीण अंचलों में नाले उफान पर। 1 जून से 8 अगस्त तक जिले में 772.2 मिलीमीटर औसत बारिश। धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश। दुर्ग रोड में घुटने तक भरा पानी। रत्ना बंधा गांव में सड़क बनी तालाब। इलाके में बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। आरएसएस प्रमुख का छत्तीसगढ़ दौरा। 15 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे मोहन भागवत। 2 दिनों में संघ के स्वयंसेवकों से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी होगी मुलाकात। निगम मंडलों की सूची में अरपा और इंद्रावती प्राधिकरण में 6 विधायकों को मिलेगा मौका। दूसरी सूची में 10 से 12 विधायकों को मिल सकती है जगह। अरपा और इंद्रावती विकास प्राधिकरण में 3-3 विधायक हो सकते हैं एडजस्ट। सुकमा में नक्सली कैंप ध्वस्त। डीआरजी और एसटीएफ ने की कार्रवाई। मौके से टेंट, पिट्ठू, आईडी, स्विच और अन्य सामान बरामद। भिज्जी थाना क्षेत्र के गुमपाड़ में जंगल से बरामद। पुलिस को देख मौके से भागने में नक्सली हुए सफल। छत्तीसगढ़ में बस ऑपरेटर्स अपनी मांगों पर अड़े। टैक्स और परमिट सहित 8 सूत्रीय मांगे। कोरोना काल में बस चलाने में जताई असमर्थता। परिवहन मंत्री को सौंपा ज्ञापन। पर्यटन विभाग के बाद अब स्मार्ट सिटी रायपुर के बूढ़ा तालाब में वाटर स्पोर्ट्स की होगी शुरुआत। पर्यटन विभाग से एजेंसी का ठेका रद्द कराने के बाद स्मार्ट सिटी ने नए सिरे से यहां बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत करने का लिया फैसला। जशपुर के पत्थलगांव के सुखरापारा में शराब को लेकर देखी जा रही ग्रामीणों की सख्ती। महुआ से शराब बनाकर बेचने या पीने पर अर्थदंड लगाने का लिया गया फैसला। गांव के कोटवार का एक वीडियो हो रहा वायरल। जगदलपुर में कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत के बाद विवाद। पंडरी पानी इलाके में शव दफनाने को लेकर हंगामा। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विवाद। शव को दफनाने के लिए खोदी गई थी कब्र। ग्रामीणों के विरोध के कारण डेड बॉडी को वापस लाया गया मॉर्चुरी। गुंडागांव में एक बार फिर से महतारी एक्सप्रेस 102 के ड्राइवर और कर्मचारी ने पेश की मानवता की मिसाल। महतारी एक्सप्रेस के ड्राइवर और कर्मचारी ने प्रसव पीड़िता को कांवड़ में बैठाकर 2 किलोमीटर वो पैदल चले और पीड़ित को एम्बुलेंस तक लेकर आए। रायपुर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म। पढ़ाने के बहाने 9 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खम्हारडीह थाना क्षेत्र का मामला। जशपुर में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए पूरे जिले में मोहल्ला क्लास की हुई शुरुआत। यहां बच्चे मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं।
रायपुर में सामान्य सभा आयोजित करने की मांग, बीजेपी पार्षद दल करेगी मांग। कल 12 बजे सभापति से मिलेंगे बीजेपी पार्षद। 8 महीने में एक भी सामान्य सभा आयोजित नहीं कराने का आरोप। रायपुर के डूमर तराई थोक सब्जी मंडी में पहुंची नगर निगम की टीम। मास्क नहीं पहनने वालों पर किया जुर्माना। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए की गई मुनादी। देवपुरी में भी बिना मास्क के सामान बेचने वालों पर की गई कार्रवाई। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाला स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह सादगी के साथ आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस बार एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स परेड में शामिल नहीं होंगे और न ही किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पालू जिले के गांव कापसी में अब बच्चों को लाउड स्पीकर से पढ़ाई कराई जा रही है। कोरोना के कारण बच्चे घर के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। एक शिक्षक लाउड स्पीकर से बच्चों को पढ़ाते हैं तो अन्य शिक्षक बच्चों के पास पहुंचकर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धमतरी में हुई भारी वर्षा के चलते अब बांधों में भी पानी की बढ़ी आवक। गंगरेल बांध में सोमवार सुबह तक 7000 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की गई। बांध के कैचमेंट एरिया में 90 किलोमीटर वर्षा दर्ज। मुरम सिल्ली बांध में भी 70% पानी भरा। कोरबा में मिनी माता बांगो और हसदेव बैराज से 2 दिन पहले खोले गए गेट। नदी नालों में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा बढ़ा। रिहायशी क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी। कोरोना संक्रमण के कारण मुंगेली जिले में भी शासन के निर्देशों का पालन करते हुए हुई नए शिक्षा सत्र की शुरुआत। पढ़ाई तुमरद्वार के तहत ली जा रही ऑनलाइन क्लासेस। जिले के शिक्षक छात्र छात्राओं के घर घर जाकर वितरित कर रहे किताबें और ड्रेस। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार इस बार 2 दिन मनाया जाएगा। 11 और 12 अगस्त को जन्माष्टमी का संयोग बन रहा है। पहले दिन गृहस्थ और दूसरे दिन वैष्णव पर होगा। अष्टमी की तिथि 11 अगस्त मंगलवार सुबह 9:06 पर से लेकर 12 अगस्त की सुबह 11:15 तक रहेगी। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। सुपरफास्ट 100 का एमपी में 20 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर के अलावा कई जिलों में जबरदस्त बारिश की संभावना। शिवपुरी में मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुई निचली बस्तियां। रात भर हुई झमाझम बारिश, कई कॉलोनियों में भरा पानी। वार्ड 39 की करौंधी बस्ती जलमग्न। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। छिंदवाड़ा में मझधार में फंसी कार, पुल पार करते तेज बहाव में फंसी, बाल बाल बची 4 लोगों की जान। जबलपुर में कल हुई झमाझम बारिश, कई कॉलोनियों में जल जमाव, लोगों को हुई परेशानी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बस्तर संभाग को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश के कई इलाकों में बीते 15 घंटे से हो रही बारिश। धमतरी में उफान पर नदी नाले, भारी बारिश से पहाड़ी नदी नाले उफान पर। कुकरेल पुल के ऊपर से बह रहा पानी। धमतरी से आवा के बीच है पुल, कई गांव का मुख्यालय से संपर्क टूटा। बालोद के ग्रामीण इलाकों में पुल और पुलियों में उफान। जिले में कल दिन भर हुई तेज बारिश। बारिश के बाद पुल और पुलिया उफान पर। लोग जान जोखिम में डालकर पुल कर रहे पार। सुरक्षा को लेकर नहीं की गई कोई व्यवस्था। बालोद में लगातार बारिश से रिहायशी इलाकों से लेकर खेतों तक भरा पानी। कई इलाकों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा। तहसील कार्यालयों में कंट्रोल रूम बनाकर लोगों को राशन और स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया करा रहा प्रशासन। बलरामपुर के कुसमी सहित कई इलाकों में बारिश, गर्मी से मिली राहत, किसान भी खुश। बेमेतरा के सोगोना के पास नाले में नहाने गए 2 भाई तेज बहाव में बह गए। एक युवक को लोगों ने बचाया, दूसरे भाई का नहीं चला पता। बलौदा बाजार में मौसम ने बदली करवट, 1 घंटे से हो रही बारिश। 1 सप्ताह बाद हुई बारिश से किसान खुश, धान की फसलों को होगा लाभ। सुप्रीम कोर्ट में रिया ने दायर किया हलफनामा। हलफनामे में रिया ने सीबीआई जांच का किया विरोध। रिया ने कहा बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं। मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से की अपील। 2G और तलवार केस का दिया हवाला। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण का आंकड़ा 2 करोड़ के पार। 31 दिसंबर को पहला मामला सामने आने के बाद 1 करोड़ केस होने में 180 दिन लगे। अब केवल 43 दिन में ही 1 करोड़ बढ़कर 2 करोड़ का आंकड़ा पार। देश में कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में 64,399 नए केस। एमपी में कोरोना के बढ़े केस। 39,000 से ज्यादा एमपी में पॉजिटिव केस। 29,000 से ज्यादा हुए अब तक रिकवर। भोपाल में कोरोना का कहर जारी। कल हुई कोरोना से 8 मौतें,
6 हमीदिया और 2 एम्स में भर्ती मरीजों की हुई मौत। मृतकों में विदिशा के बड़े दवा व्यवसायी मनोज अग्रवाल भी शामिल। इंदौर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल, आंकड़ा 208 पर पहुंचा। पूरे कोरोना काल में ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या। इससे पहले 14 अप्रैल को 206 मरीज मिले थे। कुल पॉजिटिव मरीज 8,724 पहुंचे। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,430। ग्वालियर पुलिस पर भी कोरोना का कहर। एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही कोरोना पॉजिटिव। एसपी ऑफिस और थानों के संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मियों की होगी सैंपलिंग। छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा 12,000 के पार। कल मिले 293 नए मरीज। रायपुर में 109 नए मामले। छत्तीसगढ़ में अब तक 8800 से ज्यादा मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। कोरोना के एक्टिव मामले 3,243। सीएम भूपेश बघेल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। सीएम की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल की रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। रायपुर में आईएएस लॉबी तक पहुंचा कोरोना। एक और आईएएस हुए कोरोना पॉजिटिव। आईएएस नीलेश क्षीरसागर को हुआ कोरोना। खुद सोशल मीडिया पर दी जानकारी। दुर्ग में भी कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमित 3 लोगों की हुई मौत। मौत का आंकड़ा बढ़कर 18 हुआ। 9 अगस्त की रात तक मिले 29 नए कोरोना संक्रमित। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 1100 के पार। कोरबा में जिला पंचायत के सीईओ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीईओ कुंदन कुमार को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही सीईओ के परिजनों को भी होम आइसोलेशन के लिए कहा गया है। कवर्धा में मिले कोरोना के 9 नए मरीज। जिले में अब तक कोरोना के 238 मामले। इंदौर के देपालपुर जेल से 4 कैदियों ने की भागने की कोशिश। जेल की दीवार फांदकर भागने की कोशिश। प्रहरी की सजगता से पकड़े गए कैदी। कुछ दिन पहले देपालपुर शिफ्ट किए गए थे चारों कैदी। भोपाल के बैरागढ़ के रेस्टोरेंट में पुलिस ने मारा छापा। टोटल लॉकडाउन में चल रही थी पार्टी। पकड़े गए लोगों का पुलिस ने निकाला जुलूस। भोपाल के निशातपुरा पेट्रोल पंप पर चली गोली। सिक्योरिटी गार्ड ने युवकों को भगाने के लिए की फायरिंग। एक व्यक्ति और एक बच्ची जख्मी। गुना में वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने किया प्रदर्शन। निजीकरण का किया विरोध। केंद्र की नीतियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पश्चिम मध्य रेलवे ने ट्वीट कर लोगों को किया आगाह। नौकरी को लेकर समाचार पत्रों में दिए गए हैं फर्जी विज्ञापन। वैकेंसी की बात से किया इनकार। खरगोन जिले की कसरावत पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र उपकरण किए जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। धार के भागनगढ़ में खेत में मिला विशालकाय अजगर। 12 फीट के अजगर को देखने जुटी भीड़। वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा सुरक्षित। अंडमान निकोबार में इंटरनेट के नए युग का आरंभ। पीएम मोदी ने किया सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन। दूरसंचार की सुविधा होगी मजबूत। और अब खबर उज्जैन से है। आज महाकाल की सवारी सड़कों पर आई और इतना ही नहीं, दरअसल आज के दिन इस खास मौके पर बाबा महाकाल लोगों का हाल जानने के लिए बाहर आते हैं। अलग अलग जगहों का दौरा भी करते हैं। शाही अंदाज में बाबा महाकाल की सवारी निकली। ये तस्वीरें हैं। साइड में जा। पालकी से दूर भैया, पालकी को नहीं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।